तो जी लर्नर्स, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट का होना और रिपोर्टिंग वर्ब का होना लाजम है। इनके बगैर फ़िक्रा कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो सकता। बाकी प्री पोजीशन ऑब्जेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी आता तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिपोर्टेड स्पीच, दैट सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। वही एग्जांपल लेते हैं, आई एम योर वेल विशर। तो इसमें आई क्या है? आई इसमें फर्स्ट पर्सन अ प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट पर्सन अ प्रोनाउन है। एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, योर इसमें सेकंड पर्सन अ प्रोनाउन है, एंड वेल विशर इसमें थर्ड पर्सन अ प्रोनाउन है। मैं ये सेंटेंस हमेशा इस्तेमाल करता हूँ अपने लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये बहुत सिंपल सेंटेंस भी है, समझना भी आसान है, और इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो आज इसमें हमने ये डिस्कवर किया कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ सकते हैं, लेकिन कम से कम किसी एक पर्सन का आना बेहद लाजम है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों ना हो। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों ना हो। और ये भी माइट पॉसिबल है कि सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट और थर्ड ना हो। और ये भी हो सकता है कि एक पर्सन 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा हो, या कोई 2 पर्सन या तीनों पर्सन बार बार रिपीट भी हो रहे हो। तो ज़्यादा आने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम किसी एक पर्सन का आना इसमें बेहद लाजम है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि पर्सन्स क्या हैं, ये पर्सन कहाँ से निकले हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं और फिर उनकी काइंड्स क्या होती हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली कि कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। हमारे पास कैटेगरी पर एक प्रोनाउन की कितनी कैटेगरीज होती हैं? देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड वन इज़ सेकेंड पर्सन एंड लास्ट वन इज़ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी यानी कि मैं और हम। सेकेंड पर्सन इज़ यू मतलब आप या तुम। थर्ड पर्सन इज़ ही, शी, इट, वो ही मुज़क्कर के लिए, शी मोनस के लिए, इट किसी बेजान के लिए, दे वो ज़्यादा लोगों के लिए, जमा के लिए, एनी नेम। तो फर्स्ट पर्सन आई वी होते हैं, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एनी नेम होता है। लर्नर, जैसे मैं बता चुका था इस लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ही कि इसकी सबसे मज़े की बात इसमें यह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कि इसके अंदर हर एक चीज़ की लॉजिक है। इसके अंदर जो जो नाम यूज़ किए जाते हैं, जो जो इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, तमाम टर्मिनोलॉजीज़ के भी पीछे इसकी लॉजिक्स मौजूद हैं, उसके मीनिंग्स मौजूद हैं। तो डेफिनेटली इनके पीछे भी लॉजिक सवाल पैदा होता है कि क्या ये तरतीब इनके पीछे लॉजिक मौजूद हो सकती हैं? क्या फर्स्ट पर्सन आई वी ही लाजमी है? ये भी हो सकता था कि फर्स्ट पर्सन आई वी ना होता, फर्स्ट पर्सन यू होता, और सेकंड पर्सन यू ना होता, वो आई वी होता, या ही, शी, इट, दे, एनी नेम होता। तो क्या ये तरतीब एक रट्टे की बुनियाद पर है, ऐसी चलती आ रही है कि हम बस पर्सन हमने देखी और हमने इसको याद कर लिया, या इसके पीछे लॉजिक्स मौजूद हैं? तो बिल्कुल जनाब, इसके पीछे लॉजिक्स मौजूद है। फर्स्ट पर्सन आई वी क्यों है, पीछे बहुत बाकायदा लॉजिक है। सेकंड पर्सन यू ही क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक मौजूद है। और हमेशा थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एनी नेम ही क्यों होते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक्स मौजूद हैं, जो हम आइंदा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लर्नर्स, आज जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ा है, जिसे हम नरेशन कहते हैं, मतलब बातचीत, गुफ्तगू। हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा नरेशन पर कंसिस्ट करता है। तो नरेशन क्या होती है? द डिस्कशन ऑफ एनी टू पर्सन्स बिटवीन एनी टू persons or groups that further discussed, reproduced. It is called direct and indirect. To further, we have 2 different ways to rediscuss any discussion. First one is direct method and second one is indirect method. Direct method, the discussion of anybody, the discussion of any person or group that further rediscussed, reproduced with any other person with the very same words without any changing. किसी कहीं भी बात को, गुफ्तगू को बगैर तब्दीली लाए हुए वैसे का वैसा बयान कर देना, हम उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। और इसकी बड़ी निशानी यह है कि ये हमेशा इन ऑर्डर कॉमास के अंदर होती है, इसमें कॉमास लाजमी होते हैं। तो इसकी एग्जांपल दी गई है, ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर। तो इसके 2 बड़े पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होता है। एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा होता है वो बात होती है जो आप कह रहे हैं, करंटली कह रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और जो अंदर वाला इन्वर्टेड कॉमास के हिस्सा होता है वो गुफ्तगू, वो पार्ट बातचीत का हिस्सा होता है, जो आपके अल्फाज नहीं होते, किसी और के अल्फाज होते हैं, और आप उनको सेम वे में आगे रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रीडिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो था इनडायरेक्ट, उसमें क्या होता है कि द डिस्कशन ऑफ एनी 2 persons आर द डिस्कशन बिटवीन एनी 2 persons आर ग्रुप दैट फर्दर रीडिस्कस्ड, reproduced with any other person or group with new words, with some changings, with some alteration. किसी कहीं भी बात को, गुफ्तगू को
जब किसी और शख्स के साथ, किसी और ग्रोह के साथ हम दोबारा बयान करें, लेकिन जब बयान करें तो अल्फाज की तब्दीली है, अल्फाज का हेर फेर कर दें, कुछ अल्फाज डिलीट कर दें, कुछ अल्फाज ऐड कर दें, अल्फाज की चेंजिंग के साथ जब हम उसको अल्ट्रेशन के साथ जब बयान करेंगे तो वह कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक दोस्त आया, उसने मुझसे कहा कि आई एम योर वेल विशर, मैंने आगे सेम वे में बयान कर दिया और इसको इन्वर्टेड कामास इसलिए लिखा गया था क्योंकि मेरे अल्फाज नहीं थे, मेरे दोस्त के अल्फाज थे, तो मैंने उनको अमानतन आगे आप तक बयान किया आई एम योर वेल विशर। तो इसमें बात वाज़ेह नहीं थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि हु इज़ वेल विशर, कि कौन वेल विशर है किसी का, मेरा दोस्त मेरा वेल विशर है, महमूद का वेल विशर है, या महमूद आपका वेल विशर है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन थी। लेकिन जब उसको मैंने चेंजिंग्स की, 5 बड़ी चेंजिंग्स की इसके अंदर, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फॉर्म में तब्दील किया, तो इसका मतलब वाज़ेह हो गया। इसमें हुआ ही टेल्स मी दैट, उसने मुझसे कहा कि ही इज़ माई वेल विशर, कि वो मेरा खैर ख्वाह है। तो इसमें बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि कौन किसका खैर ख्वाह है, कि मेरा दोस्त मेरा खैर ख्वाह है, वो मैं उसकी बात आगे तक कन्वे कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामास ख़त्म कर दिए गए हैं। क्यों इन्वर्टेड कामास ख़त्म कर दिए गए हैं? क्योंकि अब ये बात उस दोस्त की नहीं रही, अब उस बात की जो अमानत थी उसमें हम ख़यानत कर चुके हैं, उसमें चेंजिंग्स कर चुके हैं, अब उसमें हम तब्दीली कर चुके हैं। जब तब्दीली कर देंगे तो वो अल्फाज उस दोस्त के नहीं रहे, वो अल्फाज में मिलावट हो चुकी है और वो अल्फाज आपके भी हो चुके हैं। इसलिए जब अल्फाज किसी और के होंगे तभी हम अमानतन उसको आगे कन्वे करेंगे, तो हम इन्वर्टेड कामा यूज़ करेंगे। लेकिन जब अल्फाज में चेंजिंग्स आ जाएगी तो अल्फाज उसके नहीं रहेंगे, उसमें आपने अपना एडिशन कर दिया, चेंजिंग्स कर दी, तो अल्फाज फिर मिक्सचर हो गया उसका और आपका, तो फिर हमें इन्वर्टेड कामास डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हमारा सेंटेंस सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर हमेशा इन्वर्टेड कामास होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें किसी की बात को हम आगे सेम वे में कन्वे करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामास नहीं होते, एक ही सेंटेंस स्ट्रेट वे में अंदाज में होता है, तो क्योंकि उसमें अल्फाज उस शख्स के नहीं होते, उसमें अल्फाज में चेंजिंग्स आ चुकी होती हैं, वो अल्फाज आपके हो चुके होते हैं, तो वो इन्वर्टेड कामास में हम नहीं लिख सकते। इन्वर्टेड कामास हमेशा तब यूज़ करते हैं जब किसी की बात को हम आगे कन्वे करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या क्या मैक्सिमम आ सकता है। और रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, मतलब 4 चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इनमें से कम से कम सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का आना लाजम है, बाकी आ जाए तो अच्छी बात है। सेम वे रिपोर्टर स्पीच में क्या क्या सकता है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह आ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम किसी एक पर्सन का आना इसमें बेहद लाजम है, तो तब जाके रिपोर्टर स्पीच बनेगा। फिर हमने ये पढ़ा कि रिपोर्टर स्पीच पर्सनस क्या होते हैं। फर्स्ट एक प्रोनाउन के 3 बेसिक पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एनी नेम होता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको प्रॉपर समझ आया होगा, जो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन था, इंट्रो था हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन, इसकी फर्दर कितनी कैटेगरीज होती हैं, हम पूरा टेबल डिस्कस करेंगे, फिर हम फार्मूला डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम रूल नंबर 1 जो है नरेशन का उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 8 डिफरेंट रूल्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट रूल तक ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।